Hey everybody. So, as in part first, we have studied tenses, about the introduction of tenses. Now, in part second, we are going to study introduction towards present tense. Before moving ahead, I prescribe you to like my video as well as to share it with your friends so that they could also learn in better way, and as well as if you are new to my channel, please subscribe my channel, okay, ताकि आप मेरी एक वीडियो मिस ना करें, ठीक है। So let's start with it. तो प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था कि टेंसेस के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर आप लोगों को टेंसेस का इंट्रोडक्शन चाहिए मेरी वीडियो का, मेरे चैनल का, देन आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड यू कैन विजिट दैट लिंक एंड लर्न इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स टेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होते थे। 3 क्लासिफिकेशन में से हम एक क्लासिफिकेशन आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इस चीज़ में आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि टेंसेस का जो क्लासिफिकेशन है उसका भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। मतलब टेंसेस के कितने क्लासिफिकेशन है हमारे पास? कुल मिला के हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन, 3, जिसमें से आज हम एक पढ़ने वाले हैं जो हमारा आज का 3 क्लासिफिकेशन थे। अब तीनों क्लासिफिकेशन के फर्दर 4 क्लासिफिकेशन और होते हैं। अब 4 क्लासिफिकेशन क्या होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे थे, दैट इज सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट। यस, यही चारों क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है। सो अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस होते क्या चीज़, सबसे पहले हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो हमारे अभी चल रहे हैं। आप जो अभी वर्क कर रहे हो ना, वो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आपने वीडियो देखा, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। आगे वाली बात समझिए। अब प्रेजेंट टेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन के होते हैं कुछ फॉर्मेशन, मतलब कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएं, तो वो फॉर्मेशन होते हैं। अब कैसे बनाएं हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी पता होगा सबको, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट पता होगा, नहीं पता तो भाई वीडियो में आपको सब्जेक्ट पता होगा, ठीक है। अगला जो हमारे सेशन होगा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वर्ब फर्स्ट। वर्ब की क्लासिफिकेशन आपको बताएं, वर्ब फर्स्ट एंड देन वर्ब सेकंड एंड देन वर्ब थर्ड। ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं वर्ब की। उसके बाद आता है हमारा एस और ईएस, एस और ई। आगे वाली बात समझ में, एस और ईएस आते हैं हमारे। फर्दर क्लासिफिकेशन आता है हमारा एस और ईएस। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें 2 वर्ड आए हमारे, एस और ईएस। अब एस का यूज होता है, एस होता है हमारा सिंगुलर। एस हमारा किसका यूज होता है, जिसमें हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, और ईएस के साथ यूज होता है ऑब्जेक्ट। आगे वाली सब बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा, the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. So in this, what is subject? Subject हमारा the earth. And what is object? The sun. What is verb in it? Move. And this one here is this whole is there, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है समझ में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ में क्या लिखते हैं, एस और ईएस। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यही देख लीजिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि अर्थ क्या है, हमारे सन के चारों ओर घूमती है। अब अर्थ एक सिंगुलर थिंग है, दैट्स व्हाई हमने इसमें एस यूज किया। एंड हमारा तो ऑब्जेक्ट द सन है ही, तो उसके बारे में हमारा कुछ चीज़ नहीं, हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे आगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के बारे में, दैट इज कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो हमारे कंटिन्यूअसली चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको कंटिन्यूसली टीचिंग कर रही हूँ कि नहीं कर रही, अभी कंटिन्यूसली आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रही हूँ और कंटिन्यूसली आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना। कुछ टाइम तो आपने कंज्यूम किया ना इसलिए, और जो टाइम आपने कंज्यूम किया वो हमारा बनाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन क्या है इसका? फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस is am are plus form first form plus ing plus सबको ये तो पता होगा कि is कहाँ पे यूज होता है, am कहाँ पे यूज होता है और are कहाँ पर यूज होता है। is सिंगुलर में यूज होता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट में, am यूज होता है हमारा सिर्फ I के साथ, और are यूज होता है हमारा प्लूरल। ये वाली चीज़ें आगे समझ में। अब हम फॉर्मेशन को समझते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हमारा इज एंड आर, एंड देन आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल से इसका भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द अर्थ is moving around the sun. The earth is moving around the sun. इसमें क्या क्या चीजें आ गई हमारी? देखो, सब्जेक्ट है हमारे पास द अर्थ, उसके बाद हमारा जो इज है आना था उसमें से इज आ गया क्योंकि अर्थ एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा मूविंग। मूविंग में मूव फर्स्ट फॉर्म हो एंड देन उसके साथ हमने आईएनजी, आगे वाली बात समझ में, एंड देन लास्ट में तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वाली बातें आई समझ में कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको आगे समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस चीज़ को समझ में कुछ टाइम लगेगा। अब वो कुछ टाइम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं, शुरू होना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वो प्रेजेंट टाइम में आके खत्म होते हैं। प्रेजेंट टाइम में आके खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया पहले पिछले फॉर एग्जाम्पल आप अभी 11 o'clock पे हो, अभी जो आप टाइम देख रहे हो वो 11 o'clock है, ठीक है। आपने क्या किया था? 10 o'clock से लिखना स्टार्ट किया था एंड 11 o'clock तक आपने वो सारी चीज़ें लिखी। तो आप 11 o'clock क्या बोलोगे? जो आपने अभी भी वो चीज़ खत्म की है, जो आपने पास से स्टार्ट की थी, वो चीज़ आपने अब जाके खत्म की, तो वो चीज़ है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। आई बात समझ में? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं? वो टेंसेस जो आप पास से स्टार्ट करते हैं एंड वो हमारा कहाँ पे जाके खत्म होते हैं? प्रेजेंट में जाकर खत्म होते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस। So this is all format of present perfect tense. अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सबसे पहले हैज और हैव आता है, पता है कहाँ पे यूज होता है? हैज होता है सिंगुलर के साथ, हैव होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। एग्जाम्पल जैसे कि आपने क्या किया, आई
बात समझ में। तो आपने क्या किया था, पहले इसको लिखना स्टार्ट किया था एंड अब प्रेजेंट में जाके ये चीज़ यहाँ पर खत्म कर। आगे बात समझ में। अब आता है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इट इज द हार्डेस्ट टेंस, यस इट इज एक्चुअली द हार्डेस्ट टेंस which could not be understand at once। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंसेस होते हैं जो आपने क्या है पास्ट से लिखना स्टार्ट किया था, पास्ट से लिखना आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया एंड ये कहाँ तक चला, ये आपका अभी तक चलता था, ये आपका क्या है अभी तक चलता जा रहा है, ये अभी रुका नहीं है, अभी तक आपका ये चलता जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप लोगों ने ये पास्ट में लिखना स्टार्ट किया था पर अभी तक ये चीज़ें यहाँ पे जो है हमारी चली जा रही है, ये अभी रुका नहीं है, हमारा प्रेजेंट में भी हमें रुका नहीं। अब इसमें क्या है, दो वर्ड्स का एडिशनल यूज होता है, दो वर्ड्स का, यस दो वर्ड्स का इसमें एडिशनल यूज होता है। अब वो दो वर्ड्स कौन से हैं, वो दो वर्ड्स हैं आपके सिंस एंड फॉर। वो दो वर्ड्स क्या हैं हमारे, सिंस एंड फॉर। तो वो दो वर्ड्स हैं हमारे सिंस और अब देखो सिंस क्या होता है, फॉर क्या होता है। सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है। सिंस आपका यूज होता है जो आप डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि आपने कब से वो चीज़ लिखना स्टार्ट की, जब आपको डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पता है। और फॉर होता है जो आपको डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल सिंस लास्ट संडे, आपको पता है कि आपने किस डे से स्टार्ट किया, संडे, पर यहीं पे फॉर 3 days आपने स्टार्ट किया, आपको ये पता है कि कितने दिन से स्टार्ट किया हुआ है, पर आपको ये नहीं पता कि किस दिन आपने इसको स्टार्ट किया था। आपको बस ये पता है कि 3 दिन ये चलता आ रहा है, 3 दिन से चल रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि आपने किस दिन स्टार्ट किया था। आगे बात समझो। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मेट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन एंड देन सिंस और फॉर। अब हैज और हैव आपको पता है, बीन तो उसके साथ यूज होना ही है, हैज बीन भी होगा और हैव बीन भी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, आईएनजी भी होगा एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर लगाएंगे कि आपने कब से ये चीज स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन writing diary for 2 hours। मतलब क्या है इसके कहने का कि इसने डायरी राइटिंग स्टार्ट किया है और 2 घंटे से लगातार ये डायरी लिख रहा है। आई बात समझ में। तो मतलब उसने पहले स्टार्ट किया था ये काम करना, पर अभी तक प्रेजेंट में अभी तक वो काम चला जा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपको समझ में आया तो मुझे एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल कमेंट डाउन कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर कोई क्वेरी है देन ऑल्सो यू कैन कमेंट मी डाउन द क्वेरी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। टिल देन, like, subscribe and share my video with your friends.
पार्ट नंबर 3. तब तक के लिए टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.